तो डे 4 में क्या है, हम लोग फॉन्ट्स के बारे में देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई भी फॉन्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो ब्राउज़र क्या करता है, उस टेक्स्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र के पास अवेलेबल जो भी सीएसएस हम लोग अभी तक देख रहे थे, तो वो क्या होता था, ब्राउज़र अपना सीएसएस अप्लाई कर देता है। सेम उसी प्रकार से जब ब्राउज़र के पास कोई मतलब जो भी हम फॉन्ट दिए हैं, अगर हम कोई फॉन्ट नहीं दे रहे हैं, तो ब्राउज़र अपना फॉन्ट क्या करेगा, अप्लाई कर देगा। बट अगर अपना फॉन्ट्स दे देंगे, तो हमारा फॉन्ट वो अप्लाई हो जाएगा। तो जनरली जो होता है, हम लोग सीएसएस में जब फॉन्ट अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फॉन्ट फैमिली को लेके चलते हैं। तो फॉन्ट फैमिली से फ़ायदा क्या होता है, तो एक फैमिली में बहुत सारा आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये क्या है, जेनेरिक फॉन्ट फैमिली है और एग्जांपल ऑफ फॉन्ट नेम है। मतलब ये आपका एक फैमिली हुआ और उस फैमिली के अंदर कौन-कौन फॉन्ट आता है, ये हो गया। जैसे कि सेरिफ, सेरिफ हमारा एक फैमिली हुआ, फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर फॉन्ट कौन-कौन ले रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया एंड ग्रेमोंड, ठीक है? 3 हो गया। ये काम कैसे करेगा? जब आप सीएसएस लिखते हैं, तीनों सीएसएस को लिखिएगा, मतलब तीनों फ़ॉन्ट को लिखिएगा। सपोज़ दैट कि आपका ब्राउज़र जो है, फर्स्ट वाला फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए क्रोम एंड एज ब्राउज़र, 2 ब्राउज़र हम लेके चलते हैं। सपोज़ दैट कि क्रोम ब्राउज़र जो है टाइम्स न्यू रोमन सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या होगा? फर्स्ट को छोड़ देगा, अब वो सेकंड को चेक करेगा कि सेकंड वो सपोर्टेड है या नहीं। सेकंड भी नहीं है, ये भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। थर्ड को वो चेक करेगा, थर्ड भी नहीं है। या सपोज़ दैट थर्ड है, जो थर्ड अगर है, तो थर्ड वाला ही हमारा उस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। बट सपोज़ अगर थर्ड भी नहीं है, तो क्या होगा? मतलब 3 हम सीएसएस दे दिए, 3 फ़ॉन्ट लगाएँ और तीनों में से कोई भी नहीं सपोर्ट किया, वो एज ब्राउज़र के अंदर, तो कैसे होगा? तो कौन-सा फ़ॉन्ट आएगा? तो बाय तब आएगा, डिफ़ॉल्ट फेल हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का जो है, वो आ जाएगा। ठीक है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पूरे फ़ॉन्ट फ़ैमिली को लेके चलते हैं। तो हमें ये याद करने का ज़रूरत नहीं है कि फ़ॉन्ट फ़ैमिली, बट हाँ, हमें ये आना चाहिए कि फ़ॉन्ट लगाते कैसे हैं, ठीक है? जनरली इंटरव्यू में पूछता है कि हम लोग फ़ॉन्ट कैसे लगाएँगे? तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फ़ॉन्ट्स, और फ़ॉन्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें चाहिए हम उसमें पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट फ़ैमिली है, तो पूरा एक फ़ॉन्ट फ़ैमिली के अंदर जितना भी उसमें फ़ैमिली आ रहा है, हमने क्या किया, सारा दे दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो है डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है और ये सब जो है सिंगल कोट में लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, ये 3 वर्ड है। तो तीनों वर्ड में कोई हाइफ़न वगैरह कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको एक समझने के लिए डबल कोट के अंदर रखा गया है। लेकिन टाइम्स जो है सिंगल वर्ड है, इसलिए उसको बाहर छोड़ दिया गया है विदाउट कोट। बट अगर आप चाहते हैं डबल कोट में लिखना, आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डबल कोट में लिखेंगे तब भी हमारा इफ़ेक्ट आएगा और हम नॉर्मल लिखेंगे तब भी आएगा, ठीक है? तो मैं ज़्यादा इसमें रन नहीं करूँगा, मैं इसमें एक सिर्फ रन करूँगा। तो करा दिए थे उससे। अच्छा, हाँ, थोड़ा-सा किए थे, जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। 1.html। देखिए, अगर आप कोड को कॉपी पेस्ट कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ दिख रहा है एक स्क्वायर बॉक्स की तरह। ये सब जो है ना एरर दे देगा। तो इसलिए क्या कीजिएगा, कर्सर रख के और इसको हटाइए। अब हट गया? वो दिख रहा है कुछ नहीं। कभी-कभी वो सीएसएस आपका जो है ना अप्लाई नहीं करने देगा। इसलिए जनरली होता क्या है ना, वर्ड से जो हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो आ जाता है कभी-कभी ऐसा। चलिए इसको रन कर लेते हैं। ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, P1 पे भी सीएसएस लगा हुआ है, P2 पे भी है, P3 पर भी है। अब एक काम करते हैं, चलिए P1 पे हम लोग सीएसएस में एडिट करके देखते हैं कि क्या होता है। टाइम्स, तो अब हमारा जो सीएसएस अप्लाई हुआ कौन हुआ?
ये टाइम्स हो गया, पहला वाला ले लिया, पहला को भी हटाइए, देखते हैं जनरली तीनों में सेम ही जैसा रहेगा, कोई खास इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। सेरिफ में भी हमारा सेम ही जैसा दिख रहा है, इसको हटाइए तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट मतलब उसी टाइप का आ रहा है। तो अगर वो अप्लाई नहीं रहता ना तो स्ट्राइक आउट हो जाता। ठीक है? तो वेब सेफ फ़ॉन्ट किसको बोलते हैं? यही चीज़ हमें बोलते हैं। इफ द फर्स्ट डज़ नॉट वर्क तब हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउज़र विल ट्राई ऑन द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट ऑन एंड सो ऑन। तो जितना भी हम लोग फ़ॉन्ट देते हैं, अगर फर्स्ट वेब सेफ फ़ॉन्ट का मतलब हो गया कि अगर हमने फ़ॉन्ट फैमिली डाला है बहुत सारा, अब पहला नहीं काम करेगा, दूसरे पे ब्राउज़र ट्राई करेगा, दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा नहीं, चौथा, इस टाइप से वो चेक करते चला जाएगा। ठीक है? ये सब ट्राई नहीं करेंगे। ये सारा मतलब जैसे दिया हुआ है हर एक का कि कैसा होता है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वरना वैसा कोई झंझट नहीं है। कॉमनली यूज्ड फॉन्ट फॉलबैक क्या है? बिलो आर द सम कॉमनली यूज्ड फॉलबैक ऑर्गेनाइज्ड बाय 5 जेनेरिक फॉन्ट फैमिली। तो कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो कौन-कौन है? तो एक सेरिफ हुआ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, वर्स कर्सिव एंड फैंसी। तो इतना सारा है। नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट स्टाइल के लिए। अगर आप फॉन्ट स्टाइल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? नॉर्मल, इटालिक एंड ऑब्लिक। ठीक है? ये सब पे मैं नहीं जाऊँगा। ये सब ऑलरेडी हम लोग सीएसएस एंड ये सब में देख चुके हैं। अगर वैसा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मतलब क्या हो गया कि उसका थिकनेस या बोलिए या जो भी, हाँ, थिकनेस ही उसको कर सकते हैं कि उसको इंक्रीज करना है। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, नॉर्मल, लाइटर, गोल्ड 3 हुआ, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट यूनिट भी पास कर सकते हैं, 900, 100 जो भी। फिर है फॉन्ट वेरिएंट। वेरिएंट में क्या हो गया कि कैसा करना है, नॉर्मल हो गया, स्मॉल कैप्स करना है, अपर केस करना है, जो भी रहा वो चीज़। नेक्स्ट फॉन्ट साइज। अगर फॉन्ट का साइज जनरली जो H1 जो होता है बहुत बड़ा होता है, H2 हमारा छोटा होता है, फिर छोटा होता है, तो उस टाइप से अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है ना तो हम लोग फॉन्ट साइज ले लेंगे और फॉन्ट साइज के हेल्प से हम इंक्रीज और डिक्रीज। सेम चीज को हम ईएम के हेल्प से भी कर सकते हैं और हमारा दूसरा यूनिट है परसेंटेज, फिर तीसरा हमारा REM भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अंतर क्या है। इन द एबव एग्जांपल द टेक्स्ट साइज इन ईएम इज सेम एज द प्रीवियस एग्जांपल इन पिक्सल। मतलब ईएम एंड पिक्सल में लगभग क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। However, with the EM side, it is possible to adjust the text in all the browser। मतलब ईएम क्या कर रहा है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा दे दे रहा है। ठीक है? तो हम यूज कर सकते हैं किसी को भी। यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज एंड ईएम, इट विल सोल्व ब्राउजर डिपेंडेंसी इशू। जैसे जनरली होता है ना कि कोई चीज कि कोई ब्राउजर में गया तो वहां पे मतलब कोई फॉन्ट हमारा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, मतलब जो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर ढंग से ब्राउजर के अनुसार, तब हम उसको रिजॉल्व करने के लिए हम ईएम एंड परसेंटेज इसको हम काम कर सकते हैं। जैसे पूरे बॉडी में क्या किया, फॉन्ट साइज को डाल दिया गया 100%। ठीक है? अब क्या कर रहा है, तो H1 के लिए इसने कुछ पर ईएम डाल दिया, H2 के लिए कुछ डाल दिया एंड P के लिए कुछ डाल दिया। Our code now works great. It shows that the same text in all the browser and allows all browser to zoom or resize the text। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाना चाह रहे हैं तो VW यूनिट आप ले सकते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 10। जनरली हम अगर पिक्सल देते हैं तो इस टाइप से हमारा आ रहा है। ठीक है? अब हम ये पिक्सल ना देके VW देते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप, जबकि हमारा क्या था 21 था, सेम वैल्यू हम परसेंटेज पे दिए, चेंज हो गया। सेम वैल्यू ईएम पे डालिए, ये देखिए बहुत ज्यादा आ रहा है नीचे। ठीक है? अगर हम इसको पिक्सल पे लेते हैं तो ये दिखा। अब हम इसको अगर VW पे लेते हैं, ये क्या हो रहा है, ये ब्राउज़र के अनुसार VW मीन्स व्यू विड्थ। ठीक है? आप जैसे ही इसको कर रहे हैं ना, देखिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आपको दिखेगा। दिख रहा है? अगर हम छोटा कर रहे हैं तो उसके साथ ये टेक्स्ट भी छोटा हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे, देखिए ज़ूम करना और इसको इंक्रीज करना दोनों में अंतर है। हम ज़ूम नहीं कर रहे हैं कंटेंट को, हम ब्राउज़र के साइज को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं। उसके अनुसार ये ऑटो एडजस्ट हो रहा है। ज़ूम का 100% लाते हैं पहले,
100% हुआ। अब आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब टेक्स्ट जो है ब्राउजर के अनुसार वो क्या हो रहा है, एडजस्ट कर जाता है VW के केस में। तो द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट इन VW यूनिट विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ, दैट दैट वे द टेक्स्ट साइज विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउजर विंडो। ठीक है, लेकिन हाँ VW आपको काम करने के लिए यहाँ पर मेटा टैग नहीं डाला हुआ है, बट मेटा टैग लिखना आपको कंपलसरी है, ये वाला मेटा यूनिट। ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है, तब जाकर आपको ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिवनेस कर देता है, ये लाइन को मिस नहीं होना चाहिए। एक है गूगल फॉन्ट। अब मान के चलिए हम अपना फॉन्ट तो यूज कर दिए, बट हम चाहते हैं हमारे पास कोई वैसा फॉन्ट नहीं है, मतलब कोई ऐसा फॉन्ट चाहिए कुछ अट्रैक्टिव अलग ढंग का, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम गूगल का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। गूगल इन द सेंस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का फॉन्ट यूज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, गूगल में जाके वहां से हम फॉन्ट को निकालेंगे। तो मान लीजिए सर्च कीजिए गूगल फॉन्ट्स, ये हुआ गूगल फॉन्ट, देखते हैं यही है क्या, हाँ यही है। अब कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, जैसे मान के चलिए यहाँ सब तो सेम जैसा दिख रहा है, ये तो लैंग्वेज चेंज से लाते हैं क्या, अच्छा यहाँ पर है देखिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ तरीका दिख रहा है, अलग अलग ढंग, इवन कलर वगैरह भी आ जाएगा। मान लीजिए ये वाला रहा, अब इसको जब हम चाहिए इसको क्लिक कीजिए, ये आपको पूरा कोड दे देगा। नीचे जाइए, आ गया कोड। में रहता है कोना में सर, गेट फॉन्ट करने का होगा। अच्छा हाँ गेट फॉन्ट, हाँ तो यहाँ रहा गेट इम्बेड कोड, इसको कीजिए, यहाँ पे आपको लिंक दे रहा है, यही लिंक हमें क्या करना है ना, हमको यूज कर लेना है, इसे ही यूज करेंगे हमारा वो काम कर जाएगा। देखते हैं वर्क करता है क्या, नहीं कुछ और सर, लगाना स्टाइल वाला पड़ेगा क्या? भी CSS नहीं, CSS का भी करना पड़ेगा कॉपी नीचे में, अच्छा तब होगा। अच्छा, ये तो लिंक वाला हो गया ये। क्या गड़बड़ हुआ, नहीं काम कर रहा है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे उसने हाँ, हम यूज लिंक, किए हैं वैसे। हाँ वैसे ही काम करता है उसका, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लगता है। हाँ, ये हुआ। ऐसा तो नहीं ना सर, स्टाइल टैग ऊपर, स्टाइल ऊपर में यूज किए हुए हैं, लिंक नीचे में लिखे हैं। नहीं, वो तो सही है। ये तो सही है, देखते हैं यहाँ पे मिलेगा डॉक्यूमेंट में होगा। तो ये किसका है, वेरी वन टू सोफिया फ्रॉम गूगल फॉन्ट, ओके। अच्छा ये वाला है, एक सेकंड हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। देखिए अगर गूगल से वही फॉन्ट चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना फैमिली लिखा हुआ, तो इस टाइप से ये URL को डाल देंगे, तो हमारा लोकल में जो फॉन्ट आ रहा था वो लोकल ना लेके अब वो क्या करेगा, वो गूगल का ले लेगा। ठीक है, और गूगल का जो स्टाइल रहेगा वो लेके आ जाएगा। ऐसा करना कुछ नहीं रहता है, जस्ट हम लिंक को पास करते हैं और हमारा वर्क कर जाएगा गूगल वाले फॉन्ट पे। वो हम लोग किए हैं जो अलग फॉन्ट इंपोर्ट किए हैं ना। फिर यहाँ पे अगर फॉन्ट फैमिली हमारा यहाँ पे दे रहा है ऑडियो बाइट, इसको यूज करना है, ये दीजिए, एंड बॉडी में आपको फॉन्ट फैमिली देना होगा, ये चीज होता है। यूज मल्टीपल गूगल फॉन्ट, अगर मल्टीपल देना है जैसे मान लीजिए फैमिली इक्वल टू ऑडियो बाइट हो गया, सोफिया यूज करना है और सिंबल दीजिए, ट्राइंगल, ट्राई रॉन्ग,
तो जो भी है ना, और सिंबल लगा लगा के हम लोग इस टाइप से पास करते जाते हैं। अच्छा, इस टाइप से मुझे लगता है ये पास करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। कुछ गड़बड़ है सी देखने में। हाँ, यहाँ पे देखिए फैमिली इक्वल टू है ना, रूबी केट प्लस बीट प्लस डिस्प्ले, कुछ गड़बड़ है, बॉडी के साथ है, ये किस, ओके, ये क्लास दिया हुआ है तो ये क्लास तो रहेगा तब ना, रहते हैं इसी पे पूरे बॉडी में हुआ ना, ठीक है। और कुछ नहीं, तो जो भी फॉन्ट रहेगा फिर अपना लगा के हम चाहते हैं कुछ उसमें अप एंड डाउन करना, कुछ सीएसएस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी चीजें। फिर यहाँ पे हो गया गूगल पर, मतलब वही है कि गूगल का हम कैसे कैसे अपना मल्टीपल टाइप का फॉन्ट लगा सकते हैं अलग अलग। बस आपको ये क्या करना होगा, इसके लिए आपको गूगल में जाना होगा और वहां से सर्च करना होगा, जैसे ये हम लोग लिए थे, अब कुछ और अलग हट कर लेना है अगर, एक था ना डिजाइन टाइप का, स्क्रॉल करिए सर, उसी में नीचे सीजनल, कहाँ पर? नीचे में स्क्रॉल करिए, हाँ, अच्छा उसी अच्छा, में देखिए। हाँ यहाँ। लगभग देखिए कोड लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा कोड में जनरली, क्योंकि जो भी फॉन्ट यूज हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कोड रहेगा ही। इसी में डाल देता हूँ। क्या हो गया, बताइए। हम देखें आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि थोड़ा सा और भी हम वेबसाइट या जहाँ पे भी हमें फॉन्ट यूज करना है तो और अट्रैक्टिव हो जाता है, यही चीज है। अब मल्टीपल शैडो इफेक्ट, तो शैडो देना है तो क्या करेंगे उसके लिए, ये CSS इसी से आया हुआ है ये, गूगल फॉन्ट वाले से ही, है ना, ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग्स, तो उसका जस्ट इसको आप मतलब ट्राई कर सकते हैं, जैसे नीड आता है कभी अगर फ्यूचर में तो वो हो जाएगा, उसका कोई झंझट नहीं। यहाँ पे जो कोड है ना इसको एक बार आप हिट एंड ट्राई कीजिएगा, क्या क्या है इसमें। जस्ट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है, गूगल फॉन्ट लगाया हुआ है अलग अलग डिजाइन को समझने के लिए, और इसको कुछ नहीं है। नेक्स्ट है फॉन्ट का प्रॉपर्टी, तो फॉन्ट का प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, देख लेते हैं फिर भी। फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल है तो यहाँ पे हो गया, ये साइज दे दिया गया, कौन सा यूज करना है, एरियल हुआ, सैन रेपिस हुआ। फिर अगर हम यहाँ दे रहे हैं इटालिक बोल्ड 12 पिक्सल, इसका मतलब क्या हो गया, इटालिक हमारा जो है वो फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट स्टाइल था या क्या चीज, इटालिक कर देगा, कॉन्टेस्ट, बोल्डनेस दे, फॉन्ट स्टाइल है ना, और ये फॉन्ट वेट हो गया जो बोल्ड दे देगा, और फिर फॉन्ट का साइज हो गया 12 पिक्सल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा कि फॉन्ट का प्रॉपर्टी ये हो जाता है, जो ऑलरेडी किए। नेक्स्ट है CSS आइकन, अगर आपको आइकन लगाना है तो क्या करेंगे, तो सेकेंड, तो आइकन के लिए जो है ना हम या तो थर्ड पार्टी भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको एक्चुअली जब अगर आप एक फॉन्ट असम करके है AWS को ये में, तो वो जनरली W3 पर ही आपको मिल जाएगा, W3, W3C चला गया, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा इशू क्या है ना कि जो आइकन जो है डाला होगा
वो आइकन आपको सारा फ्री नहीं है, ठीक है, तो पेड वर्जन है मेरा। तो कुछ कुछ फ्री रहेगा, लेकिन कुछ पेड रहता है, तो सारा हो सकता है कि आपको काम ना करे। इसके लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे आपको सारा आइकन दिया हुआ है, आपको जो भी चाहिए यहाँ सारा मिल जाएगा, ठीक है। यूज कैसे करेंगे, तो ये रहा है हमारा स्क्रिप्ट टैग। तो एक कोड को ही ओपन कर लीजिए ना, राइट योरसेल्फ कीजिए, यहाँ से कोड उठाइए, यह स्क्रिप्ट कोड उठाइए यहाँ से, और स्क्रिप्ट को डालिए कोड में अपने। मोस्टली स्क्रिप्ट जो टैग होता है ना, उसको हम लोग नीचे प्रेफर करते हैं रखने के लिए, बट ठीक है, फिलहाल के लिए चल सकता है। ये हुआ। और आइकन के लिए आई टैग लेंगे। अब देखिए एक सेकंड, एक काम करता हूँ, वेट, वरना ये इफेक्ट कर देगा मेरा, इसमें मैं बाहर रखूंगा इसको। तो हम लोग क्या किए, आई टैग लिए, और आई टैग में क्लास डाले। ये क्लास कहाँ से आएगा, तो ये क्लास का नाम हम लोग अपने मन से नहीं डालेंगे, हम लोग ये क्लास का नाम, ये जो लिंक है, इसके अंदर ऑलरेडी वो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वही कोड हम लोग ये क्लास को लिखेंगे। मीन्स जो भी आइकन आपको चाहिए सर्च कीजिए नेट में, आपको मिल जाएगा, और उसका एक पर्टिकुलर क्लास रहेगा, वही क्लास को लेना है। जैसे हम आपको ये दिखाते हैं, ध्यान दीजिए मुझे सारा पर, हाँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो मान लीजिए कि एक्सेसिबिलिटी आइकन है, जैसे इतना सारा आइकन ही है, सारा टेलीफोन का हो गया। मान लीजिए आपको मोबाइल दिखाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, FAS हाइफन फोन हाइफन वॉल्यूम, ये क्या है, क्लास का नाम है। ये क्लास लगाइएगा, आपका वहां पे दिखेगा आइकन। देखिए आ रहा है या नहीं, देख, पहले मुझे इसको हटा दीजिए, लगता है ये पेड वाला ही है क्या। क्या दे रहा है, एक्सेस टू स्क्रिप्ट एट दिस हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। ओके, नीचे रख के देखे इसको, यहाँ भी ब्लॉकिंग कर रहा है। बॉक्स को लेने दीजिए मुझे, इनेबल टर्न ऑन, चेक करते हैं। Conversion aborted. ओके, एक्चुअली ये बहुत सारा पेड वर्जन रहता है ना, इसीलिए ये दिक्कत कर देता है। ये है होम, रुकिए इसी को लेकर देखते हैं। HOM है क्या, नहीं, इसका लिंक कहाँ है, लिंक ये है, ओके, ये स्क्रिप्ट टैग दिया है, लिंक मिसिंग है, ये करेगा काम, दिख रहा है, ये होम आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा होम का आइकन। अभी इस आइकन को अगर हम चाहते हैं कलर देना या फॉन्ट साइज इसका बढ़ाना, मतलब इसका साइज को बढ़ाना, आप मतलब नॉर्मल फॉन्ट की तरह आप इसको काम कीजिए, काम कर जाएगा फॉन्ट पे। तो करते क्या है, इसको कलर दीजिए, चेक कीजिए काम कर रहा है। तो जैसे हम लोग इसको एक तरह से टेक्स्ट की तरह आप बिहेव कीजिए। फॉन्ट का साइज कैसे इंक्रीज कर रहे थे, फॉन्ट फॉन्ट साइज 23 पिक्सल बढ़ रहा है ना, तो इसको फॉन्ट की तरह बिहेव कीजिए, और जैसा आपको करना है वैसा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे ना,
कि आइकन को ऐड करेंगे। तो एक तो हो गया कि फ़ॉन्ट असम हो गया, मतलब जो भी मिल गया अगर वो फ्री है तो आपको यूज़ हो जाएगा, इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा फ़ॉन्ट जनरली हम लोग फ़ॉन्ट असम को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? दूसरा हमें होता है बूटस्ट्रैप का आइकन। जब वेबसाइट पे जाइएगा ना और जब हम लोग बूटस्ट्रैप को पढ़ेंगे, हाँ, बूटस्ट्रैप ये रहा, बूटस्ट्रैप कोड में ले लीजिए। इसमें आपको आइकन कहीं दिख रहा है? सबसे नीचे होगा। हाँ, ये रहा आइकन। इसको आइकन को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सेम जैसे लिंक को हम लोग को एक सेकंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा जो पाथ है ना, इसको आपको कॉपी करना होगा। क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो हम लोग थोड़ा और समझेंगे। इवन जैसे-जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग और समझेंगे कि ये सब यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ये पाथ को डालते लिख क्यों रहे हैं, ये चीज़। इसको बोलते हैं सीडीएन। यहाँ पे आपको उसको हम लोग आगे ही डिस्कस करेंगे, रहने दीजिए उसको सीडीएन वर्ड को। तो जब पाथ को ऐड करेंगे और सिंपल उसके बाद क्या करना है, जस्ट क्लास का नाम जो दिया हुआ रहेगा ना, आपको वो लगाना है। आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा रेफरेंस डॉक्यूमेंट में। ये सब चीज़ याद करने का नहीं है, ध्यान रखिए। कोई आपको इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा कि इसका आइकन का क्या नाम है। हाँ, लगाने के लिए ज़रूर पूछेगा, ये कैसे लिखते हैं मान लीजिए। यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, ये आई टैग दिया और आई टैग के अंदर क्लास नेम में लिखा गया है, तो क्लास में लिखते हैं। तो ये चीज़ को कोई भी पूछ देगा, लेकिन उसका नाम नहीं पूछेगा कोई। ठीक है? तो एक तो हो गया फॉन्टासम के थ्रू, दूसरा हुआ कि बूटस्ट्रैप का कैसे लगा रहे हैं, तीसरा हो गया कि गूगल का आइकन अगर है तो कैसे लगाएँगे। तो गूगल आइकन फिर वही फ़ॉन्ट गूगल गूगल एपीआई चलाएँगे और वहाँ से हमें आइकन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना क्लास इक्वल टू मटेरियल हाइफ़न आइकन्स ये सब हो गया। अच्छा, इसमें लिख के ये नाम ही डालिएगा तो आ जाएगा आपको। इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा कि कैसे-कैसे आइकन लगता है, तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है? इसका एक्सेस है ना डॉक्यूमेंट का?